बाबा जी का मंदिर, वहाँ से लेके वो नीचे हेलीपैड के आगे तक जो है वो लंबी लाइन। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के ऊपर कुछ लोहा चढ़ाया हुआ था, ऊपर से पूरा का पूरा ग्लेशियर टूट के आया है। भैया कितना होगा अभी? ऐसे 8 किलोमीटर। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है सिवाय बाबा केदारनाथ जी के, चाहे वो खच्चर वाले हैं, चाहे वो घोड़े वाले हैं, चाहे वो डोली वाले हैं, चाहे वो पिट्ठू हैं, चाहे वो यात्री हैं, चाहे वो दुकानदार हैं। रामबाड़ा में पहुंच तो गए, जगह नहीं है भाई, रास्ता नहीं है आगे जाने के लिए। बारिश आना शुरू हो गई है, इसकी वजह से मैक्सिमम यात्रियों ने रेन कोट पहन लिए हैं। எல்லாரும் சென்னை வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடமும் இங்க இருக்க மாதிரி இருக்கு, सो நீங்க எல்லாமே சுத்தி பாருங்க। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने टेंट्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि हम भी अपना टेंट लेके आए थे और यहाँ पर पीछे लगाया हमने। वो जो भीमशिला है उसके सामने पीछे नहीं लगाना, थोड़ा लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड पे टेंट लगाना। और मेरे पास ऑनलाइन वाला रजिस्ट्रेशन नहीं था। हर महादेव। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल बढ़िया और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होना चाहिए। तो दोस्तों, कल मैं सोनप्रयाग से 20 किलोमीटर पीछे पहुँचा था और यहाँ पर मैंने रूम ले लिया। और भाई ये कुछ ऐसी कंडीशन है अपने रूम की, और ये अपना सामान यहाँ पर पड़ा है। और आज मैंने अपना दूसरा बैग पैक कर दिया और साथ में हेलमेट लगा दूंगा आगे तक, और आगे मैं हेलमेट रख के फिर वहाँ से ऊपर के लिए निकलूंगा। फिलहाल भाई ये है सुबह का नज़ारा। ये बाहर अपनी बाइक लगी है और यहाँ पर अपनी बाइक लगी है, और अभी मुझे यहाँ से निकलना है। एक्चुअली मुझे जल्दी निकलना था, लेकिन फिर मैं जो है वो थोड़ा लेट हो गया। मैंने सुबह 3 बजे उठना था, लेकिन मैं भाई मेरा अलार्म ही 4:20 पे बजा। पता नहीं क्या हो गया यार। पहुंचने वाले हैं, लेकिन जाम इतना ज़्यादा लगा है ना भाई। 4 और 3 7 3 घंटे लगे भाई 20 किलोमीटर के लिए। तो भाई सामने में वो जो सामने होटल दिख रहा है ना, वहाँ पर मैं खाना खा रहा था। खाना मैंने वहाँ पे खाया और फिर मैं इस होटल में आ गया और यहाँ पर भाई चाय पी रहा हूँ। और इस होटल में मैं इसलिए आया क्योंकि सामने बाहर लाइन लगी है ना भाई, लाइन में घुसना है, अदरवाइज 3 किलोमीटर मुझे पीछे जाना पड़ेगा। जिस चीज़ का डर था तो वो काम हो गया, क्योंकि जब मैं पहले आया था यहाँ से पीछे आप देख सकते हो 3 किलोमीटर तक जो है वो लाइन लगी है कम से कम। और मैं बाइक लेके आया तो बाइक मैंने जो है वो पार्किंग में लगानी थी, तो पार्किंग जो है वो बिल्कुल सोनप्रयाग में है, तो सीतापुर को क्रॉस करके आना पड़ता है सोनप्रयाग के लिए। तो मेरे को आने दे दिया। फिर यहाँ पे आके मैं किसी तरीके से भाई लाइन में घुस गया, और मेरे पास ऑनलाइन वाला रजिस्ट्रेशन नहीं था। फिर उसके बाद ये जो सामने है ना, यहाँ पर मैंने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, कुछ नहीं, सिर्फ नाम और आधार नंबर हो गया और मोबाइल नंबर और कितने बंदे हैं, ये चीज़ मैंने लिखवाई। और अभी दोबारा से हम इस लाइन में लगे हैं और अब आगे जाके चेक करेंगे। क्या करेंगे चेक मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं दिया उन्होंने। लेकिन हाँ, लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो भाई फाइनली गाड़ी वाले ने मेरे को उतार दिया भाई पीछे, और वहाँ तक ही गाड़ी थी। उसके बाद यहाँ से गौरीकुंड, और गौरीकुंड से ऊपर श्री केदार जी के वहाँ तक। तो भाई सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस बार यहाँ पे ना रश बहुत है। मैं पूरी कहानी बताता हूँ आपको हुआ क्या। सबसे पहले जब मैं आया मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो भाई थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। कितना पैसा है केदारनाथ का? कितना पैसा? नहीं, आदमी का कितना पैसा हुआ? आदमी का तो 10,000, 12,000, 15,000 वाइट देखिए होता है। अच्छा, 70 किलो का बंदा हो तो उसका कितना? 70 का लगा 15,000। 15,000। कितने टाइम में पहुंचा देते हो यहाँ से ऊपर? यहाँ से लगता है हमको 12 घंटा। 12 घंटा? हाँ। मतलब 10 बज रहे हैं तो शाम के 10 बजे। ये सामान का लगेगा 3500 रुपये लगेगा। सामान का लगेगा 3500, 3500। ठीक है जी, शुक्रिया। नहीं, तो भाई जो मतलब आदमी का ना वजन के हिसाब से यहाँ पे ये डोली वाले लेते हैं ये।
गौरीकुंड को क्रॉस कर रहे हैं। और भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, क्या ही बताएं, खुद ही देख सकते हो आप। भाई थोड़ी सी जगह क्रॉस करने के लिए ना एक घंटा, आधा घंटा लग रहा है। मैं सुबह 5 बजे निकला था, 4 बजे निकला था और अभी 10 बजने वाले हैं और 10 बजे मैं गौरीकुंड में पहुंच रहा हूं। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है। बाकी ये डोली वाले जो है ना, ज़्यादातर यहाँ पर नेपाली लोग आते हैं। और ये क्या ही बताएं आपको, इसको उठा के ऊपर जाना, जहाँ पर बंदा खाली नहीं पहुँच सकता, तो फिर डोली को पहुँचाने में कितनी दिक्कत होगी। ये बैठे, बात हुई हमारी, तो मैंने पूछा कि भैया कहाँ से हो। इन्होंने बोला जम्मू से। तो मैंने सोचा कहीं मेरा कोई अटायर देख के इन्होंने बोला होगा कि भाई जम्मू से, है ना, कि क्या पता पहचान लिया हो मुझे। तो फिर भैया ने बताया कि नहीं, मैं जम्मू के डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। अच्छा, आप डोडा से हो, है ना? डोडा से सर, डोडा से। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते? अभी तो थोड़ा टाइम हुआ, 15-16 दिन हुए। 16 दिन। और भैया जी वहाँ से यहाँ पर क्या, ये घोड़े का काम करते? हाँ, घोड़े का काम कर। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं सिलवासा हेलीपैड के पास। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि चलने में भी दिक्कत हो रही है। हालांकि घोड़े खच्चर हो गए, या फिर डोली वाले हो गए, या फिर दूसरे पिट्ठू हो गए, और उनको भी चलने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारी जगहों पर 5-5, 10-10 मिनट के लिए खड़े होना पड़ता है। अभी तक हमने बहुत डिस्टेंस कवर करना था, लेकिन भाई ज़्यादा यात्रु होने की वजह से रास्ता बहुत कंजेस्टेड है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे चलना पड़ता है भाई। लंबे लंबे रास्तों पे अगर कहीं पे थोड़ा सा भी शॉर्टकट मिल जाए ना, तो भाई राहत मिल जाती है। हमें भी यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट मिला है भाई, बाकी वहाँ से होके ऊपर से आते हैं लोग। पिछली बार भी आया था ना, इसी शॉर्टकट से होके आया था। के बज रहे हैं 2 और अभी हम पहुँचे हैं रामबाड़ा में। एक्चुअली यात्रा इतनी है ना कि भाई पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है। अभी थोड़ी जगह दिख रही है हमें, अदरवाइज़ घोड़े इतने ज़्यादा हैं, घोड़े खच्चर हो गए या फिर डोली वाले, और यात्री भी बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से भाई चलने को जगह ही नहीं मिल रही है। जिस जगह को हमने क्रॉस किया है उस जगह का नाम है भीमबली, और ऊपर हमें यहाँ से सामने नीमचोली भी दिखना शुरू हो गई है। तो ये भाई, ये मेरे साथ एक दोस्त है, और ये हैदराबाद से हो आप? अच्छा, फर्स्ट सफर कर रहे हैं, घोड़े का सफर कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आए आप केदारनाथ? कैसा लगा यहाँ पे आके? मज़ा आ रहा है? हाय हाय हाय। अच्छा, ये आपके घर वाले होंगे ना? ठीक है, कोई बात नहीं भाई। हैदराबाद इंडिया के हर एक पार्ट से जहाँ पर लोग आएंगे क्या, बाकी भाई कीचड़ इतना है ना कि चलने में बहुत दिक्कत होती है। जगह नहीं है भाई, रास्ता नहीं है आगे जाने के लिए। भाई सामने देखो, उस साइड से कुछ यात्री आ रहे हैं और कुछ इस साइड से, और बिल्कुल भाई जगह ही नहीं है चलने को, तो सारे लाइन में खड़े हो गए हैं। तो भाई हालांकि ये 2 रास्ते हैं, एक ये वाला है, एक नीचे वाला, लेकिन फिर भी 2 रास्ते होने के बावजूद भी ये देखो भाई इतना जाम लग रहा है। तो भैया हमें शॉर्टकट दिखे और हम शॉर्टकट ना जाएं, ऐसा हो सकता है? फिलहाल भाई वहाँ से दूसरी साइड से होके रास्ता है भाई ऊपर के लिए नीमचोली से, लेकिन हम भाई शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला है शॉर्टकट। हालांकि इस शॉर्टकट में कोई आता नहीं है, आते हैं लेकिन बड़े कम आते हैं। जो ये डोली वाले हो गए या फिर जो पिट्ठू वाले हो गए, कोई सामान वाले हो गए, वही आते हैं। बाकी यात्री जो है ना वो दूसरे रोड से जाते हैं
लेकिन भाई उस रोड से लंबा हो जाता है और आगे सुबह से चले। और भैया कितना होगा अभी 8 किलोमीटर है। अभी 8 किलोमीटर है भाई यहाँ से केदारनाथ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा फील हो रहा है कि पहले ऐसा होता था ना, जब मैं पहले आया था कि भाई कब पहुँचेंगे, हाँ लेट हो गए। आज ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। धीरे धीरे चलेंगे, पहुंच जाएंगे शाम तक। बाकी सामने देखो जी, माहौल कुछ ऐसा है। ये देखो जी, भाई लोग सामान लाते हैं ना, ये भाई टोकरी बोलते हैं कि डोली बोलते हैं, पता नहीं क्या इसको। अभी हमने छोटी लिंचोली को क्रॉस कर दिया है और अभी ऊपर जाके 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके फिर आएगी बड़ी लिंचोली। एक्चुअली हमें ऐसा लग रहा था कि भाई अब बस केदारनाथ में हम पहुंच ही गए, लेकिन जो ऊपर से यात्री आ रहे हैं उनको हम पूछ रहे हैं कि भैया कितना डिस्टेंस रहा, तो वो हमें यही बता रहे हैं कि 7 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर। फिलहाल यहाँ पर कुछ बर्फ़ जो है वो हमें दिखना शुरू हो गई है। ऊपर से पूरा का पूरा ग्लेशियर टूट के आया है और ये नीचे ये जो रास्ता है ना, रास्ते से नीचे भी ये वाली बर्फ़ हमें देखने को मिल रही है। पहले मैंने सोचा था कि मैं रात को वापस आ जाऊंगा नीचे, क्योंकि मुझे संडे को जम्मू में वापस पहुंचना है। लेकिन भाई ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है ऐसी बात नहीं है, पॉसिबल तभी होगा अगर आप सोनप्रयाग से सुबह 2 या फिर 3 बजे निकलते हैं। मैं था सोनप्रयाग से कम 22-25 किलोमीटर पीछे और वहाँ से सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते मुझे टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ पर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जाम लगा था। अगर हम यहाँ से सामने की पहाड़ियों पे नज़र घुमाएं तो कुछ लोग वहाँ से घास लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली वो घास किसके लिए ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी घोड़े खच्चर वाले हैं ना, ये उन्होंने अपने घर से जहाँ कोई फैमिली मेम्बर या फिर खुद वो इन पहाड़ों पे जाते हैं और इन घोड़े खच्चरों के लिए घास लेके आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ पर लोगों को चलने में इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई है उसके बावजूद, और फिर भी हमने कुछ लोग देखे जो कि ट्रैक्टर के ऊपर कुछ लोहा चढ़ाया हुआ था और उसको लेके ऊपर की तरफ आ रहे हैं। भाई सलूट है उन बंदों को। यात्रा को शुरू हुए अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार पहुँच गए हैं, लेकिन अब भी हम देख सकते हैं बहुत सारे उत्तराखंड के लोग या फिर नेपाल के लोग सामान लेके, ये देखो ये पूरा सामान लेके, अपने टपरी का सामान लेके ऊपर की तरफ आ रहे हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि हम पहुँचने वाले हैं, जैसे थोड़ी सी चढ़ाई कवर करके फिर आगे की तरफ प्लेन आते हैं तो फिर से एक और चढ़ाई दिखना शुरू हो जाती है। अभी देखो भाई इतनी खड़ी चढ़ाई दिखना शुरू हो गई है। पूरा का पूरा ग्लेशियर शूट के नाले में नीचे आया है और वहाँ पर यात्री जो आए हैं तो उस बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। ये जो ऊपर जगह है ना, इसका नाम है बड़ी लिंचोली और यहाँ से हमें निकलना है वो लास्ट जो पहाड़ी दिख रही है ना, वहाँ तक। और अभी कम से कम हमें 2-3 घंटे जो है वो लगने वाले हैं। जब 2013 में जहाँ पर मतलब बहुत लैंडस्लाइड हुई थी, फ्लड्स आए थे, तो उससे पहले क्या होता था, ये जो सामने आपको ये दिखाई दे रहा है ना, लैंडस्लाइड हुई है, तो यहाँ पर कुछ वहाँ पे कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है और कुछ जो है वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से यात्रा जाती थी पहले, नीचे से जो आती थी ना, वो जो नीचे हो गया रामबाड़ा से ऊपर के लिए उसी पहाड़ी से होके लोग जो है वो आते थे। वहाँ से रास्ता था उस ओर से और लोग ऊपर के लिए जाते थे। फिर उसके बाद जब त्रापदा आई जहाँ पर, तो ये सारी की सारी जगह लैंडस्लाइड हो गई और यहाँ से सारा रास्ता जो है वो गिर गया और तहस नहस हो गया। जिसके बाद फिर जो है वो रामबाड़ा से इस साइड से इसी पहाड़ी से जो है वो रास्ता बनाया गया और अब यहाँ से ये ऊपर के लिए लोग जो है वो जाते हैं।